एयरफोर्स ग्रुप सी का जो सिविलियन के पोस्ट का रोजगार समाचार का वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं भाई साहब, आपका रोजगार समाचार पत्र 3 अप्रैल को आ गया था, ठीक है, वीकली जो आता है। तो डेफिनेटली आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो और 1 मंथ तक ये वैलिड होता है। अभी क्या है, ग्रुप सी भर्ती रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ। आई एम आयुषु एंड हियर आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स विच इज रिलेटेड टू लाइक इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती रिलेटेड, ठीक है। तो डेफिनेटली अपने सामने नोटिफिकेशन है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं पहले से पहले बताना चाहूँगा भाई, इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, मतलब इसका जो लास्ट वाला फ्रंट पेज है वो आपको निकलाने हैं, लेकिन जब आप जाके कैफे से निकलाओगे तो भाई वो छोटा आएगा, ठीक है, छोटे वाले फॉर्मेट में आएगा। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ सेट कर दिया आपका, मैं बता देता हूँ। ये है अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे मैंने आपको फिर से फॉरवर्ड किया वीडियो शूट करने से पहले। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 9:32 पे और 9:30 बजे मैंने पीडीएफ फिर से फॉर्मेट किया। भाई इसी वाले फॉर्मेट में आपको इसी पीडीएफ को निकलाना है जो मैंने किया। निकलाना नहीं है भाई, प्रिंट कराना है, टाइप कराना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की कैटेगरी पे आप एक पॉइंट रख लो। पहले वाले में था कि उसमें लिख के भेजना था, इसमें अपने आपको टाइपिंग करा के भेजना है, ठीक है। आपको इस वाले फॉर्मेट में निकलाना है भाई, ठीक है। एक ही पेज में देखो यहाँ पे आ गया, अगर एक पेज में आपका ना आए तो डबल पेज में करा सकते हो, लेकिन यही वाला कराना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, जैसा आपको बेस्ट लगे। क्योंकि जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना भाई, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके फॉर्म फिलिंग जो आपका राइट वे से फिल होगा उसी बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेप एग्जाम, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए, मीन्स एग्जाम, फिर आगे स्टेप स्टेप बढ़ते जाएंगे जो उसके लिए। अब ग्रुप सी की भर्ती एयरफोर्स पे भाई, जॉब अगर चाहिए इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट के लिए, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर मतलब मैं बता दूं, पोस्टल एड्रेस आपको जहाँ पे भेजना है, लाइक आप जहाँ से क्लोज पढ़ते हो या आपको जहाँ पे लगता हो कि भाई हाँ यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो हम यहाँ के लिए फॉर्म को फिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया हुआ है कि आपकी किस स्टेशन के लिए, किस मतलब एयरफोर्स स्टेशन के लिए वैकेंसी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, किस मतलब कि किस कैटेगरी के लिए कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। एग्जाम्पल मैं पहले दे दूंगा फिर आगे बढ़ता हूँ। भाई आपका न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर पे अगर मैं बात कर लेता हूँ सुब्रतो पार्क पे, तो भाई टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है स्टोनो के लिए। स्टोनो के लिए यहाँ पे पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। स्टोनो के लिए 3 है ग्रेड 3 के लिए, और जिसमें एक अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है और एक ईवीएस की है, ठीक है। तो टोटल ऐसा, तो भाई ऐसे यहाँ पे आपका ये देखने को मिलेगा, मतलब आपको इस एड्रेस पे भेजना है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर पे। यहाँ पे इतने सारी कुछ पोस्टें हैं, कुक की, हिंदी टाइपिस्ट की, हाउसकीपिंग की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, मैसेज स्टाफ की। एक बात और, इस भर्ती की रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट बनते हो सब कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर ज़्यादा कोई डाउट हुआ तो उसे मैं वीडियो के थ्रू ला दूंगा, और अगर कुछ कम डाउट हुए, ठीक है, तो मैं वहीं पे आपका क्लियर करने वाला होगा तो डेफिनेटली कर दूंगा। तो ऐसे ही चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली 2SC के यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो ये देखो मैं कहता हूँ हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए टोटल वैकेंसी 5 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है, जबकि उसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी मतलब ईवीएस वालों के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो टोटल मैं तो कहूँगा भाई आप ज़्यादा वालों को देखोगे तो मैं आपको ज़्यादा वाले की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा भर्ती देखने को मिल जाएंगी। ये देखो मिला हिंडन गाजियाबाद यूपी पे। आपका यहाँ पे भाई हाउसकीपिंग स्टाफ जो एसकेएफ है उसके लिए 42 पोस्ट है, जिसमें से आपका 20 पोस्ट है अनरिजर्व वालों के लिए है। तो मोस्टली कैंडिडेट कहेंगे भाई यहीं का करते हैं, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला भी कर सकते हो। आगे बढ़ता है नेक्स्ट की ओर। आगे देखो फिर से मुझे एक मिली यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस पे क्या वर्क होता है, कैसे क्या होता है, डेफिनेटली मैंने बता रखा है। आपको आई बटन पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या वर्क होता है, किस डिपार्टमेंट के लिए क्या एमटीएस का जो मीन्स क्या क्या वर्क होता है, कैसे क्या, एवरीथिंग मैंने उसमें बता रखा है। तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। एमटीएस में भाई 50 पोस्टें अनरिजर्व के लिए हैं, एंड अदर पोस्टों के लिए यहाँ पे भाई एसटी वालों के लिए भी 20 पोस्ट है। तो डेफिनेटली भाई बेस्ट चांस है, बिकॉज 1500 वैकेंसी है। 1500 काफ़ी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बात और बताऊं, ट्राई करना कि आप नॉर्मल पोस्ट से ही भेज सको। वैसे इसमें कहीं भी दिया नहीं है कि आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, लेकिन ट्राई करना, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। और जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, फिर पता लगा बंद हो गया सब कुछ तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। अगर मैं बड़े बड़े शब्दों में एज की बात कर लेता हूँ कि एज आपका कितना होना चाहिए, तो 18 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इफ़ यू आर एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट, देन डेफिनेटली आपको भाई मिलेगा एज रिलैक्सेशन। 3 ईयर का ओबीसी वालों के लिए, 5 ईयर का SC ST कैटेगरी वालों के लिए। आगे बात करते हैं हम
एजुकेशन और भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, बट वो आपका है नहीं, इतना मुझे पता है, आप वो वीडियो नहीं देख रहे होगे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो मैं पहले नंबर एक चीज बता देता हूँ, दो चीजें यहाँ पे लेकर डाउट होंगी, लाइक मैंडेटरी है कोई चीज, ठीक है, और दूसरा डिजायरेबल। तो भाई मैंडेटरी मतलब वो चीज जरूरी है, आपको होनी चाहिए, और डिजायरेबल जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ आपका कौन सी के लिए क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो भाई सैलरी अच्छी खासी, लाइक मैं लो एलडीसी की बात कर लेता हूँ, तो भाई लेवल 2 का जॉब होगा, मैट्रिक्स 7 मैट्रिक्स का मिलेगा, 12th क्लास पास आपको होना चाहिए किसी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, और आपका डब 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर पे टाइपिंग आपको आना चाहिए। ये आपका इसके लिए हिंदी टाइपिस्ट का अलग दिया हुआ है। आप अपनी डिपार्टमेंट के लिए, लाइक आप मैं एग्जाम्पल के लिए मैं हाउस कीपिंग स्टाफ की बात कर लेता हूँ, तो भैया आपको लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कोई भी मतलब लाइक रिक्वायर्ड चीज़ नहीं चाहिए डिप्लोमा टाइप में, कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस आपको पास आउट होना चाहिए कहीं किसी ना किसी बोर्ड से, आपको पास आउट होना चाहिए, केवल 10th, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ड्री मैन के लिए लिखा हुआ है कि लेवल 1 का आपको सैलरी मिलेगा, इसेंशियल है, लेकिन डिजायरेबल भी दिया हुआ है, अगर है तो ठीक है, मतलब 2B का 1 साल का आपको डिप्लोमा टाइप का अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको पहले मौका दिया जाएगा, नहीं है फिर भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपका दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितना वर्क होगा, और कहाँ कहाँ पे कितना काम कराया जाएगा, और क्या उनके लिए सैलरी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। पेपर इसका बहुत ईजी आता है। पेपर पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपके केवल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे परसेंटेज का नहीं लिखा हुआ है। लास्ट डेज की बात बता लेता हूँ, 30 डेज लिखा हुआ है, तो भैया 3 अप्रैल को उसका रोजगार समाचार पत्र पे आया था, तो 3 अप्रैल से मैं बात कर लेता हूँ, तो 3 मई लास्ट तारीख होने जा रही है, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और आराम से आप नॉर्मल पोस्ट से भी फॉर्म को पहुंचा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द, मतलब आपको जो भी एयरफोर्स स्टेशन लगे उसमें अप्लाई कर सकते हो, केवल एक पोस्ट के लिए कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे उसमें अटैच्ड एकम्पनीड विथ होना चाहिए, मतलब अटैच होने चाहिए साथ में, ठीक है। तो जब भेजना है आपको ये फॉर्म, तो आपको सारी की सारी चीज़ें अटैच करके भेजनी है। इन केस आप ओबीसी वालों के लिए वो कोई जरूरी नहीं है, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 10 रुपये वाला भाई स्टैंप उस पर लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे 10D नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ, ठीक है। तो भैया आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो टाइप होना चाहिए, या तो हिंदी पे टाइप करा लेना या इंग्लिश पे टाइप करा लेना, और ये काम होगा कैफे वाले से ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एनी अदर, आप वही वाला फॉर्मेट लेके सर उसके पास ले जाना और उससे कहना सर ये ऐसा, और टाइपिंग के बाद उसका मतलब प्रिंट आउट निकलाना, फिर आपको भेजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप। आगे बढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन कोई ऐसा जरूरी है नहीं जो मुझे आपको बताने चाहिए। अच्छा, कुछ मैं बताने से पहले आपको ये बताता हूँ, फिर बैक आता हूँ। नेवी, एयरफोर्स और एनडीए किसी की भी प्रिपरेशन करते हो, तो आप सभी के लिए बेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, कुछ नहीं, एयरफोर्स के लिए स्पेशली मैं बता दूं, वहाँ पे ऑनलाइन D50 कूपन कोड का यूज कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्रैक्टिस करना ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट लगा के आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो दूसरों से कितना आगे आ रहे हो, कितना पीछे आ रहे हो, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाते हैं। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन D50 डालना, जिससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 149 रुपीज़ में आपको 25 to 30 टेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लेना। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपका एप्लीकेशन लेट पहुँचा तो ठीक है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो मतलब नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे आपका एप्लीकेशन, आपका कोई भी बात में सुधार उधार नहीं माना जाएगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद वो खुद अलॉट करेंगे। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि सेंटर वगैरह वो खुद अलॉट करेंगे जहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। आपको कोई भी चौथे नंबर पे लिखा हुआ, आपको कोई मतलब यात्रा का खर्चा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया आपको कहीं भी सर्विस करनी पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ ऐसा है, SC ST OBC वाला कोई इतना जरूरी है नहीं। देयर विल बी सिमिल्टेनियस कंडक्ट फॉर ऑल टेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज, अलग अलग सभी के लिए, मतलब कहने का मतलब एक ही टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही टाइप का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मा आपका फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, तो भाई एग्जाम्पल के लिए एमटीएस के कर रहे हो, किस यूनिट के लिए कर रहे हो वो ऊपर ही लिखा हुआ होता है। पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम लिख देना है, कैपिटल में लिखना है, पापा का नाम लिख देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है भाई यहाँ पे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है, तो अगर आपके पास है तो कर दो, नहीं है तो फिर इसके लिए 10th का मार्कशीट ही लगा देना, आई थिंक वही बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अटैच कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ आपका किस दिन, मतलब कि एज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो रोजगार समाचार पत्र आया है उसके बाद का किसी भी दिन का यहाँ पे तारीख आपको डाल देनी है, ठीक है। एड्रेस पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ पे आपको मतलब चाहिए, लाइक एग्जांपल के लिए आप मथुरा पे रहते हो, ठीक है, और आप दिल्ली के मतलब अभी आप मथुरा के रहने वाले हो और दिल्ली पे रह के कोचिंग करते हो या कानपुर पे रह के कोचिंग करते हो, किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हो, आपका मोटिव क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यहीं पर आए, तो आपको फिर वो वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और अगर एक ही जगह का डालना है तो दोनों जगह एक ही डाल देना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे किस कैटेगरी से हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, एनी अदर एक्सपीरियंस, लाइक आपके पास आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, या आपके पास और कोई है, या आपने ग्रेजुएट कर रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करो, किस कैटेगरी से आते हो, हैंडीकैप हो तो उसका अटैच सेल्फ अटैच करना है, नहीं तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक्निकल अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। डोमिसाइल तो डेफिनेटली आपको ऐड करना है, नहीं तो फिर दिक्कत ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे नो को आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट, मैंने यहाँ पे सब कुछ डिक्लेयर कर, ठीक है ठीक है, ये आपको फिल नहीं करना है इसमें कुछ भी। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स पर्सनल वाली फिर से वही फिल करने नहीं, ये वाला भी आपको नहीं फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगा देनी है। अब इस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट है ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, टाइपिंग करा के इसे भेजना है। तो थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।